इंसान से बहुत पहले की गई तख्लीक मलाइका यानी फरिश्ते जो हमारी नजरों से ओझल हैं, लेकिन उनके वजूद पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, आदम को मिट्टी से और फरिश्तों को नूर से। तख्लीक के दिनों में से फरिश्तों की तख्लीक बुध के दिन की गई। हम उन फरिश्तों से शुरू करेंगे जिनका राब्ता बराह रास्त इंसानों से है। किसी भी इंसान के दुनिया में आने से पहले ही रहम में उसके साथ एक फरिश्ता मुंसलिक कर दिया जाता है। फिर जब उस इंसान की तख्लीक मुकम्मल हो जाती है तो वो फरिश्ता अल्लाह से 4 सवाल करता है कि ए अल्लाह, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये खुशकिस्मत होगा या बदबख्त, इसका रिस्क कितना होगा और इसकी उम्र कितनी होगी। ये सब जवाब वो फरिश्ता लिख लेता है। उसकी पैदाइश के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। फिर एक और फरिश्ता उसके साथ मुकर्रर किया जाता है जो उसकी हिफाजत के लिए होता है, यहाँ तक कि उसमें अच्छे बुरे हलाल हराम की समझ बूझ आ जाती है। फिर उसका नामा अमाल लिखने के लिए करामन कातिबीन उसके साथ तमाम उम्र के लिए रहते हैं। एक फरिश्ता उसके दाएं कांधे पर नेक अमाल, जबकि दूसरा फरिश्ता बाएं कांधे पर उसके बुरे अमाल लिखता है। इनके बारे में सूरह इन्फितार में फरमाया गया, यकीनन तुम पर निगहबान इज्जत वाले लिखने वाले मुकर्रर हैं कि जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। इनके अलावा इंसान के साथ रहने वाले फरिश्तों को सूरह राद में मुअक्कबात कहा गया है। ये इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं जो इंसान के आगे और पीछे मुकर्रर होते हैं। हजरत उस्मान ने एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, इंसान के साथ हर वक्त कितने फरिश्ते मौजूद होते हैं? तो आपने फरमाया कि 10, जिनमें एक वो फरिश्ता शामिल है जो इंसान के हलक की हिफाजत करता है और 2 ऐसे फरिश्ते जो आँखों की हिफाजत करते हैं। ये फरिश्ते इंसान के पास से उस वक्त दूर हो जाते हैं जब या तो तकदीर का लिखा पेश आए और या उस वक्त जब उसकी मौत का वक्त आ जाए। मौत से पहले तक ये फरिश्ते इंसान के साथ रहते हैं और उसके बाद मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करने आता है। एक हदीस के मुताबिक मलकुल मौत जमीन के तमाम रस्तों से वाकिफ है। वो दिन में 5 मरतबा तहकीक करता है कि जमीन पर किसकी मौत का वक्त आ चुका है। मरने के बाद इंसान के पास 2 फरिश्ते यानी मुनकिर नकीर हिसाब किताब के लिए आते हैं। ये काले रंग और नीली आंखों वाले फरिश्ते हैं। कुफ्र करने वालों की कब्र पर एक और फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा, बहरा और गूंगा होता है और इसके पास एक ऐसा कोड़ा होता है जो अगर किसी मजबूत पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। इनके अलावा जमीन और आसमान में कितने फरिश्ते हैं, इनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, क्योंकि आसमान हर वक्त फरिश्तों की तस्बीह से चरचराता रहता है। इसमें 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई फरिश्ता अल्लाह के हुजूर सजदा रेज ना हो। जैसा कि सूरह नहल में आता है कि फरिश्ते अपने रब से डरते हैं जो उनसे ऊपर है। मुख्तलिफ रवायात से पता चलता है कि फरिश्तों के 2, 4 या इससे ज्यादा पर होते हैं। जिन फरिश्तों के 4 पर हैं उनमें से 2 उसके जिस्म को छुपाने के लिए जबकि 2 उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठा कर रखने वाले हैं, जिनमें से हर एक का कान से लेकर कांधे तक का फासला 700 साल तक का है। अल्लाह जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो ये अर्श उठाने वाले फरिश्ते उसकी तस्बीह बयान करते हैं। फिर उससे निचले फरिश्ते भी ऐसा ही करते हैं और इस तरह ये सिलसिला पहले आसमान तक आता है। वो फिर ऊपर वाले फरिश्तों से पूछते हैं कि अल्लाह का क्या हुक्म आया है और इसी तरह अर्श वाले फरिश्ते बाकी फरिश्तों को पैगाम पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वो पैगाम पहले आसमान तक पहुंच जाता है। यहाँ से वो पैगाम जिन्नात और शयातीन चुराने की कोशिश करते हैं। फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने अंबिया और उनके अलावा जिनको चाहा उन तक पैगामात पहुँचाए। मसलन हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत जकरिया, हजरत मरियम और हजरत सारा को फरिश्ते के जरिए से पैगाम पहुँचाने का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया। इनके अलावा भी जब अल्लाह का हुक्म हो तो फरिश्ते आसमान के उन रास्तों से जमीन पर आते हैं कि जिससे वो 50,000 साल की मुसाफत एक ही दिन में तय कर लेते हैं। जमीन पर हर जिम्मेदारी अलग फरिश्ते को सौंपी गई है। मसलन बादलों पर मुकर्रर फरिश्ता, बारिश, रिज़्क, हत्ता के पहाड़ों के उमूर अंजाम देने के लिए भी अलग फरिश्ता है। जब ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और आपसे बदसलूकी की, तब यही पहाड़ों का फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको सलाम करके अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप इजाजत दें तो ये दोनों पहाड़ इस बस्ती पर गिरा दूं। इसी तरह गज़वा उहद के मौके पर हजरत साद बिन अबी वकास ने देखा कि सफेद लिबास में मलबूस 2 फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कुफार से जंग कर रहे थे। अल्लाह बारिश के फरिश्ते को भी हुक्म देता है कि जमीन के किस हिस्से पर कितना पानी बरसाना है। एक फरिश्ता बनी आदम के दिल से रंजो गम दूर करता है। एक ऐसा फरिश्ता भी है जिसका नाम इस्फाइल है और उसे आंसुओं का फरिश्ता कहा जाता है। जमीन पर ऐसे फरिश्ते भी हैं जो जमीन पर घूमते फिरते हैं और जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहाँ बैठ जाते हैं और फिर इसकी खबर बारगाहे इलाही में पेश करते हैं कि तेरे बंदे जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं। इसी तरह जन्नत में एक ऐसा फरिश्ता है जिसे जब से तख्लीक किया गया वो तब से जन्नतियों के लिए जेवरात बनाने में मसरूफ है और उसका बनाया हुआ एक कंगन अगर जमीन पर आ जाए तो सूरज की रोशनी इस तरह मध्यम हो जाए जैसे सूरज निकलने पर चांद की। पहले आसमान पर एक फरिश्ता ऐसा है जिसके जिस्म का निस्फ हिस्सा बर्फ से और बाकी निस्फ आग
आग से बना है। तीसरे आसमान पर एक ऐसा फरिश्ता है जिसके 70,000 मुंह हैं। हर मुंह में 70,000 ज़बानें हैं। हर ज़बान से 70,000 ज़बानें बोली जा सकती हैं और हर ज़बान से वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। पांचवें आसमान पे मालिक नाम के फरिश्ते का जिक्र है जो कि जहन्नुम का दारोगा है। मालिक और उसकी फौज के तमाम फरिश्तों को इस काम की मुनासबत से अल्लाह ने बहुत सख्त बनाया है, क्योंकि जहन्नमी उसे पुकार पुकार कर कहेंगे कि मालिक अल्लाह से कहो कि वो हमें मौत दे दे, और ये कहेगा कि नहीं, अब तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। जहन्नुम के फरिश्तों के लिए कुरान में ज़बानिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये 19 इकसाम के फरिश्ते हैं जो सकर में रहते हैं, और सकर एक ऐसा गड्ढा है जो ना किसी को जिंदा रहने देता है और ना मरने देता है, जिससे मुराद गालिबन जहन्नुम ही है। इसी तरह लातादाद फरिश्ते बैतुल मूर में भी मौजूद हैं। जैसे जमीन पर इंसानों की इबादत गाह काबा है, इसी तरह 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, फरिश्तों की इबादत गाह। फरिश्तों की तादाद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोजाना 70,000 फरिश्ते इस इबादत गाह में आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार इसमें आ जाए उसकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आ सकती। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो इसी बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाए हजरत इब्राहिम को बैठे देखा। इन फरिश्तों के अलावा आसमान के वो बड़े फरिश्ते हैं जिनके बारे में हमने अक्सर पढ़ा है, मसलन हजरत इसराफील, जिनके जिम्मे कयामत के रोज सूर फूंकना है। हजरत इसराफील हर वक्त मुंह में सूर लिए अर्श पर नजरें जमाए बैठे हैं और आंख भी नहीं झपकते कि इस दौरान कहीं अल्लाह का हुक्म न आ जाए और हुक्म इलाही की तामील में देर न हो जाए। हजरत मीकाईल, जिनके जिम्मे मखलूक को रोजी पहुँचाना है। एक बार रसूल अल्लाह ने हजरत जिब्रील से पूछा कि मैंने कभी मीकाईल को हंसते हुए नहीं देखा, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब से अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है, मीकाईल ने तब से हंसना छोड़ दिया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनका कुरान में अमानतदार और जबरदस्त कुव्वत वाला फरिश्ता कहकर जिक्र किया गया। ये वही लाने और कौमों पर शिद्दत वाला अजाब लाने वाले फरिश्ते हैं। वो हजरत जिब्राईल ही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात उनके घर से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा लेकर गए थे। हजरत जिब्राईल की असल शक्ल ऐसे है कि उनके 600 गहरे सब्ज रंग के पर हैं। हर एक पर इतना बड़ा है कि पूरे उफक पर छा जाए। इन परों से हर वक्त याकूत, जमुर्द समेत हर तरह के हीरे जवाहरात झड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नबी का साथी एक फरिश्ता होता है और मेरा साथी जिब्राईल है।